राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर। वो ये है कि डॉक्टर्स के द्वारा या हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा तीमरदार को या पेशेंट के निकट परिजन को उसके मृत्यु होने की जो सूचना दी जाती है कि पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है, अगर उस सूचना से घर के लोगों को, तीमरदार को, जो लोग भी वहाँ पे हैं घर के लोग, अगर उन्हें कोई दिक्कत हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, सूचना सुनते ही उन्हें हार्ट अटैक हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, तो क्या उसके लिए डॉक्टर्स उत्तरदायी हैं या नहीं? इसी पे हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। वीडियो को कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है, कोई लॉस नहीं सिवाय फ़ायदे के। ये वीडियो न केवल डॉक्टर्स के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि उन सभी बच्चों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी प्रतिस्पर्धियों के लिए ये फ़ायदेमंद है जो पीसीजे, एपीओ, एचजेएस या प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मतलब हर एक फील्ड के लिए जो भी विधि क्षेत्र से जुड़ा हुआ बच्चा है, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम में हो, एलएलबी कर रहा है, एलएलएम कर रहा है, इन सबके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये कानूनी प्रोविजंस हैं। इसको आप जान जाओगे तो ये व्यवहारिक धारा मैं बता रहा हूँ, आपको कभी भूलेगा नहीं। बच्चों की बहुत बड़ी समस्या होती है कि धाराएं उन्हें भूल जाती हैं, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकल से जोड़ के बता रहा हूँ, इसलिए ये आपको कभी नहीं भूलेगा, हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। एग्जाम में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, डॉक्टर्स को भी एक जानकारी हो जाएगी कि उनका कार्य कब अपराध है, कब नहीं है। तो आइए हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। हाँ, हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन ठीक है दोनों क्लासें लगातार पीसीजे, एपीओ, एचजेएस की तैयारी के लिए संचालित की जा रही है। जिस किसी बच्चे को क्लास ज्वाइन करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसकी सुविधा अनुसार जो भी ठीक हो, ठीक है, इस संपर्क सूत्र पे वो संपर्क कर सकता है और क्लास ज्वाइन कर सकता है। या किसी भी प्रकार की कोई कानूनी जानकारी किसी को लेना है तो आप भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं आईपीसी की धारा 93। कौन सा अधिनियम है, कौन सा लॉ है ये? इंडियन पैनल कोड, ठीक है, द इंडियन पैनल कोड 1860 का सेक्शन 93, धारा 93। धारा 93 चैप्टर 4 का सेक्शन है ये। चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन के नाम से जाना जाता है, सामान्य अपवाद के नाम से जाना जाता है, यानी बचाव देने वाली धारा है। तो ये धारा डॉक्टर्स को बचाव देती है, डॉक्टर्स को बचाव देती है, और न केवल डॉक्टर्स को बचाव देती है बल्कि हर एक व्यक्ति को बचाव देती है, जो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि मैं पर्टिकुलर डॉक्टर्स के लिए बनाया हूं तो इसलिए मैं डॉक्टर्स की बातें ज्यादा करूंगा, बाकी सबको बचाव ये देती है। धारा क्या कहती है कि अगर कोई भी सूचना, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी संसूचना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव में दी गई है, फायदे के लिए हो और गुड फेथ में वो सूचना दी गई हो, तो उस सूचना से उसे कोई भी नुकसान हो जाए, कोई क्षति हो जाए, तो इसके लिए सूचनादाता यानी जिसने इंफॉर्मेशन दिया है उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, कोई लायबिलिटी नहीं होगी, कोई अपराध नहीं होगा, एब्सोल्यूट डिफेंस उसे होगा। ठीक, ये कौन सी धारा कहती है? धारा 93। इसीलिए मैं क्यों डॉक्टर्स पे बनाया हूं मैं बता रहा हूं आपको। जब किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में, या वो मृत्यु होने की स्थिति में धीरे धीरे जा रहा है, लग रहा डॉक्टर्स को कि उसे बचाना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स की तरफ से इंफॉर्मेशन दी जाती है तीमरदारों को, जो उनके घर के लोग हैं उनको, ठीक है, कि डॉक्टर्स अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं, हमारी पैनल लगी हुई है, उनके जीवन को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है, और आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहें। हाँ, घर वालों को किसी को बुलाना है, ठीक है, कोई देखना सुनना चाहता है, देख ले आकर के, पता नहीं क्या कब हो जाए। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन देने से, ठीक है, या पेशेंट की मृत्यु हो गई, ये आके बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स ने जो है अपनी पूरी जी जान से मेहनत किया, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर था वही हुआ, क्या किया जाए, वो मेरे हाथ में नहीं होता है। तो इस तरह से सूचना देना में, तो ये किस बात की सूचना, यानी कि ये पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है,
तो अगर ये सूचना सुनते ही किसी को शॉक लग जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, मृत्यु हो जाए, उसके बाल पक जाए, आंखें निकल जाएं, तो क्या करना है? ठीक है, यहाँ डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर्स ने सद्भाव में सूचना दी, मतलब डायरेक्ट उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि आपका पेशेंट मर गया, ऐसा कि उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने पहले हल्का हल्का डोज दिया आपको, ठीक है, समझाने की कोशिश की कि आप बातों को समझ जाओ। उसके बाद भी आपको शॉक लग गया तो इसके लिए डॉक्टर्स लायबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर डॉक्टर्स ने डायरेक्ट आकर के ऐसी सूचना दे दी कि पेशेंट की मृत्यु हो गई, यानी पेशेंट अभी ठीक लग रहा था, यानी ये सूचना दी गई कि पेशेंट में सुधार हो रहा है, और डायरेक्ट आके सूचना बता देगी कि पेशेंट की मृत्यु हो गई। ठीक है, पेशेंट की मृत्यु हो गई है, फिर भी इस बात को डायरेक्ट अगर आपने कह दिया तो ये सद्भाव में सूचना देना नहीं माना जाएगा। ठीक है, फायदे के लिए तो है कि अब वो आप ले जाइए, इनका अंतिम संस्कार करिए, ठीक है, फायदा तो है उनका, लेकिन क्योंकि अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, फर्जी में आपका पैसा जाएगा। लेकिन ये सूचना सद्भाव में नहीं है, गुड फेथ में नहीं है, क्योंकि इस तरह की सूचना नहीं दी जाती है डायरेक्ट। ठीक है, इसीलिए आप देखिए, जब भी कभी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की डेथ होती है तो सूचना डायरेक्ट नहीं दी जाती है कि मृत्यु हो गई, बातों को थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया जाता है, जिससे अगले व्यक्ति को, यानी जो तीमरदार हैं, उनके घर के जो लोग हैं, निकट परिजन हैं, उनके माँ बाप हैं या जो लोग भी हैं, वो लोग बातों को धीरे धीरे समझें कि अच्छा लग रहा है कि दिक्कत बढ़ती जा रही है या हो सकता है मृत्यु हो गई हो, मतलब कि उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। लेकिन आपने अगर डायरेक्ट सूचना दे दिया और उस सूचना से अगर कोई दिक्कत हो गई तो फिर डॉक्टर्स दोषी हो जाएंगे। इसीलिए हमें लगता है कि जब डॉक्टर्स का कोर्स लोग करते हैं तो शायद ये भी चीज़ें उनको प्रैक्टिकल में, ठीक है, या ट्रेनिंग के दौरान, या हो सकता है थ्योरी में भी लिखा हुआ हो, ये चीज़ें बताई जाती होंगी कि कैसे ही तीमरदार को आपको सूचना देना है। तो धारा 93 बचाव प्रदान करती है। धारा 93 बहुत महत्वपूर्ण धारा है। हाँ, ये सूचना सद्भाव में होना चाहिए। सद्भाव का मतलब होता है सम्यक सतर्कता एवं सावधानी से किया गया कार्य, पूरी सावधानी आपने बरता, यानी आप जान गए कि वो लोग, सामने वाले लोग कैसे हैं, डायरेक्ट सूचना देने से क्या कोई दिक्कत होने वाली है या नहीं। या बहुत सारे लोग तो बहुत संवेदनशील होते हैं, थोड़ा सा भी एक नेगेटिव सूचना गई तो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे लोगों को सूचना दिया ही ना जाए, ऐसे लोगों को सूचना दिया ही ना जाए। जो मजबूत कलेजे के लोग हों वहाँ पे उनको इनडायरेक्टली बताया जाए कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है। ठीक है, इसीलिए आप देखिए, जब भी कभी हॉस्पिटल में कोई दिक्कत होती है तो उसमें जो मजबूत कलेजे के लोग होते हैं उनको ये बात बताई जाती है, सबको नहीं बताई जाती है। घर के लोगों को डायरेक्ट सूचना नहीं दी जाती है। अगर डायरेक्ट सूचना दे दी गई और आपको पता है वो सूचना देने से वो सहन नहीं कर पाएगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर आप लायबल हो जाएंगे। ये चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, अगर मुझे पता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट में हो गई है, सड़क दुर्घटना में, और मैं उसके घर वालों को ये बात डायरेक्ट जाके बता देता हूँ कैसे से आपके बच्चे के साथ हो गया, या फ़ोन कर देता हूँ, डायरेक्ट ये बता देता हूँ, और उससे अगर कोई दिक्कत उसको हो जाए तो मैं दोषी हो जाऊँगा, क्योंकि मैं सावधानी नहीं बरता, वहाँ पे मैं लापरवाही से सूचना दिया। मुझे ये बताना चाहिए था कि गंभीर दुर्घटना हो गया है, काफ़ी चोटें आई हैं, आप लोग आ जाइए। ठीक है, या चोट आ गई, जब मृत्यु हो जाए तो गंभीर चोट बताएं, और जब मृत्यु ना हुआ हो तो कहें मामूली चोटें आई हैं, आप लोग तुरंत आ जाइए, यहाँ फला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ठीक, लेकिन मृत्यु हो जाने पे डायरेक्ट सूचना नहीं दी जानी चाहिए कि फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा दुखद समाचार और क्या हो सकता है। लेकिन जब ये बताया जाता है कि मामूली चोटें आई हैं, थोड़ी गंभीर चोटें आई हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा दुखद सूचना नहीं मानी जाती है मृत्यु की तुलना में। तो इस तरह से धारा 93 बचाव देती है, जब सूचना फायदे के लिए हो और सद्भाव में दिया गया हो। अगर उस सूचना से कोई फायदा ना हो, ध्यान दीजिए, अगर उस सूचना से कोई फायदा उस व्यक्ति का ना हो तो भी ऐसे व्यक्ति को सूचना नहीं दी जानी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में 10 लोगों की एकाएक मृत्यु हो गई और कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ पे बैठा था, कोई पान लगाने वाला व्यक्ति था, ठीक है, कोई ड्राइवर था, या कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने पेशेंट को लेकर आया था लेकिन उसका पेशेंट गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं था, उसको जाके सूचना बता दे देते हो कि 10 लोगों की एकाएक मृत्यु हो गई है। क्या जरूरत थी उसको सूचना देने की? अगर उस सूचना को सुनते वो शॉक हो जाए, उसको कोई दिक्कत हो जाए तो आप लायबल हो जाएंगे, क्योंकि ये सूचना उसके फायदे के लिए नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी धारा 93। हाँ, अगर कोई समस्या होती है, कोई बात नहीं समझ में आती है, आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आती है तो संपर्क सूत्र है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी।